हम नवग्रह को अपने कैसे शांत करें, अपने फेवर में लेके आए, क्या करना चाहिए? जो एक हमारी दिनचर्या है, जो हमारे लाइफ के पैटर्न्स हैं, कुछ चीजें अगर हम अब अपने बिजी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें तो कहीं ना कहीं वो हम उसका ना एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से, सन से। गेटिंग अप अर्ली एंड अपने पिता का सम्मान करना, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सूर्य में मानी जाती हैं। लेकिन सबसे पहले अपने थॉट्स को प्योरीफाई करना। नेक्स्ट पे आते हैं हम मून, चंद्रमा। हमारे इमोशंस चंद्रमा से जुड़े हैं। चंद्रमा ये डिसाइड करेगा कि आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपकी जनरल खुशी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज की यूथ को भी कहूंगा, सबको कहूंगा, रात को फोन चलाना बंद करो। क्यों? अगर आपके स्लीपिंग पार्टनर के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है तो मतलब आपका चंद्रमा खराब कर रहा है। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए जिससे हमारा मंगल पॉजिटिव हो? तो लोग मंगल को लेकर बहुत डरते हैं। दो रेमेडीज मंगल के लिए परमानेंटली बेस्ट। एक है रोज एक्सरसाइज करना। मंगल वहाँ पे 70-80% सॉर्ट हो गया जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें। अच्छा, इसमें एक और रेमेडी जो मैं मानता हूँ एज एन इंडिविजुअल, जितने हैं उन सबको करनी चाहिए। रोज उठ के शुक्र खराब क्यों होता है? पास्ट लाइफ में क्या किया होगा? एक आपने गौ माता का अपमान किया या फिर आपने अपनी पत्नी का बहुत अपमान किया। अब आते हैं शनि। अब शनि का नाम सुनते ही ना बहुत से लोग डर जाएंगे। तो डिसिप्लिन आर्मी का है, वो अगर इंसान लाइफ में अपनी इम्बाइब कर ले तो शनि उसको जीवन भर कभी तक नहीं ले सकता। सबसे बड़ा जो सैटर्न का जो रेमेडी है ना, आप अपनी लेजीनेस को छोड़िए। सैटर्न के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मानता हूँ, लेट्स कम टू राहु। राहु को अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है तो तीन चीजों को आपको याद रखना है। आपकी ओवर थिंकिंग से राहु को स्ट्रेंथ मिलती है। तो अनप्रोडक्टिव दिमाग जो है वो सारा राहु का खेल है, नेगेटिव राहु का। ओके, एंड लास्ट केतु। केतु के बारे में ना बहुत क्लियर है कि आपके अध्यात्म का कारक है। जिसके पास संतुष्टि है उसका केतु स्ट्रॉन्ग है। आई वांट कुछ मास्टर रेमेडीज जो आप बता रहे थे। तीन मैं बोलूंगा, 3 मास्टर रेमेडीज। तो रोज 5 मिनट कोई ऐसी अध्यात्म एक्टिविटी करिए जिससे आप जुड़े, उस ऑरा से आप अपने आप को स्ट्रेंथन अप करेंगे। वो आपको बाकी चीजों करने की भी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। एंड अननेसेसरी लोगों का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, ये नहीं करना है। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को करनी चाहिए, वो है आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो आपके सारे ग्रहों को बिल्कुल पॉजिटिव कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। आपके पास कोई भी ऐसा प्लैनेट है आपकी कुंडली में जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल हो, कोई भी प्लैनेट है, उन सब को आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही सेट कर लेना है। राइट सर? बिल्कुल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी। बहुत राधे राधे। आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, पहली बात तो ऐसा क्यों? बीच में थोड़े से मेरे हेल्थ इश्यूज थे तो इस वजह से नहीं आ सका। अब सब सही? अब सब ठीक। ओके, सो बताइए हम नवग्रह को अपने कैसे शांत करें, अपने फेवर में लेके आए, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, जब हम बात करते हैं कि कैसे हम जो है अपने प्लैनेट्स को अलाइन करें जी, तो उसमें जो एक हमारी दिनचर्या है या एक जो हमारे लाइफ के पैटर्न्स हैं वो ही अगर हमारी शेड्यूलिंग ठीक हो या हम डिसिप्लिन रहे ना, तो हर एक प्लैनेट के अपने आप में हमारी दिनचर्या में ही ऐसी रूटीन्स हैं कि हमें एक्स्ट्रा रेमेडी, जिसको अब हम रेमेडी मानते हैं, लेकिन प्रोबेबली इससे पहले जो हमारा सनातनी वे ऑफ लिविंग था उसका एक लाइफस्टाइल का तरीका था। अब हम जिसे रेमेडी मानते हैं वो उनका लाइफस्टाइल था। तो इसलिए फिर जो है अब कुछ चीज़ें अगर हम अब अपने बिजी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें तो कहीं ना कहीं हम उसका ना एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने रूटीन्स के अंदर। हम लोग जो बेसिक संस्कार हो गए, बेसिक संस्कार भी हो गए, और इसको मैं एक नया टर्म देता हूँ कि इट्स अ स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट। देखिए, हम हर तरह से इन्वेस्ट करते हैं। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट भी तो हमें करनी होगी। बिकॉज जब आप बैड टाइम्स में जाएंगे या फिर जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तब आपकी स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट ही आपको हेल्प करेगी। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाएंगे ना, तो फिर आप बुरे से बुरे समय में भी प्रभु का ध्यान करते हुए उस समय से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो आई कॉल इट, इफ समबडी इज टेलिंग मी कि लेट्स से कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा आपने हर सब प्रकार की इन्वेस्टमेंट करिए। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करते हैं तो आपको रेमेडी के तौर पे कोई ऐसे बहका नहीं पाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर थिंग्स विल बी अलाइंड विद योर लाइफस्टाइल ओनली। परफेक्ट। तो मैंने सारे ग्रह लिखे हुए हैं, आई विल पुट एक एक करके। आप बताना कि क्या मेरे को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस डालने चाहिए
या मेरे को कैसे अपना लाइफस्टाइल उसके हिसाब से सेट करना चाहिए, बिल्कुल। और अगर मैं ऑलरेडी वो कर रहा हूँ तो उसमें और बेटर कैसे कर सकता हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से, सन से। देखिए तो सूर्य का, बिकॉज देखिए सूर्य की ना मतलब जो ऊर्जा है वो इस प्लैनेट को चला रही है, जैसे हम सब जी। जानते हैं। बिकॉज अगर सनलाइट ना हो या सन ना हो तो फिर लाइफ ही नहीं होगी इस धरती पे। तो सूर्य जो है एस्ट्रोलॉजी में हम ये ऐसा मानते हैं कि हमारी आत्मा का कारक है। ठीक है। अब बेसिक जो रेमेडी जो आपने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से भी सुनी होगी कि जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना या सूर्योदय के साथ उठना, एंड हो सकता है सूर्य नमस्कार करना, एक और आपने वो मानी होगी। पर अब ऐसा मान लीजिए किसी की नाइट शिफ्ट है जी, तो क्या उसका सूर्य नीच का हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। कोई नाइट शिफ्ट करके आ रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वर्क नाइट शिफ्ट, राइट, एंड अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली आल्सो, एंड बगैर सूर्य के आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए सूर्य की सबसे पहली ये चीज़ है कि आप अपने थॉट्स को और आप अपनी आत्मा को एक प्योरिटी की तरफ ले जाएं। एज इन सेंस थॉट्स को अपनी प्योरिटी की तरफ लेके जाइए। किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को रखना है। ये सूर्य की सबसे बड़ी है। चाहे फिर उसके बाद ऑब्वियसली गेटिंग अप अर्ली एंड अपने पिता का सम्मान करना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सूर्य में मानी जाती हैं। लेकिन सबसे पहले अपने थॉट्स को प्योरीफाई करना, कि नेगेटिव थॉट भी नहीं आना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेके आना है मन में। आपको ये सोचना है कि जो मुझे जीवन, एक तो जैसे हम कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड, वो बहुत ज़रूरी है सूर्य के लिए भी। हमें सबसे पहले उठते अपने पिता का, अपने माता पिता को प्रणाम करना है। ये सूर्य की बहुत बड़ी रेमेडी। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा कि आपके कारण मुझे जो है ये जीवन मिला, एंड बिकॉज आपके कारण वो जीवन मिला, अब इस जीवन को मैं जैसे भी आप वो करूँगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि माँ बाप से उनके बहुत झगड़े रहते हैं, एंड क्या हो रहा है कि बिकॉज माँ बाप से अगर आपके झगड़े हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य वहीं से अफेक्टेड है। तो इसलिए उनका एक थैंक्स कहते हुए कि आपने जो भी करा है मेरे लिए, मैं उसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज इस दुनिया में मुझे मुझे पालना ही बहुत बड़ा टास्क आपके लिए रहा होगा। आप मुझे यहाँ लेके आए। उसके बाद जब आप उनकी तरफ उनके ग्रैटिट्यूड का भाव रखेंगे, सूर्य वहीं से करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव आएगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप अब हर चीज़ को एक ग्रैटिट्यूड की नज़र से देखेंगे कि प्रभु की कृपा है कि मैं कर पा रहा हूँ। हम हमेशा ये चीज़ हर एक में निकालते हैं कि यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और हमारा रोना बंद नहीं होता। राइट, ठीक है। लेकिन कभी ना ये भी सोच के बैठना चाहिए कि 75-80% दुनिया से मैं ऑलरेडी आगे हूँ, और ये मेरे को प्रभु की कृपा से आया है। ये मुझे मेरे माता पिता के संस्कारों की वजह से आया है। माता पिता की तरफ ग्रैटिट्यूड रखिए, चीज़ों को पॉजिटिव करिए। यस, इसमें एक उपाय जल्दी उठने का पर्पस ये था कि आपके ना शेड्यूलिंग और आपकी एक जिसे कहते हैं एक रूटीन जिसे कहते हैं वो सेट अच्छा हो, जो कि सूर्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सूर्य आत्मा का कारक है, एंड आत्मा जो है वो दूषित नहीं होती, वो मैली नहीं होती। राइट, आत्मा शरीर से बिल्कुल भिन्न है। तो आत्मा कैसे शुद्ध होती है? भक्ति से और शुद्ध विचारों से। तो इसलिए भक्ति करें, प्रभु की भक्ति में ध्यान रखें, शुद्ध विचार रखें, आपकी आत्मा प्योर रहेगी। ओके। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो लोग जल्दी उठ सकते हैं वो उठें, दिनचर्या वो फॉलो करिए अपने पिता का, लेकिन माता पिता का सम्मान जरूर करें जिस भी सिचुएशन में हो। दैट्स द फर्स्ट रेमेडी। एंड सेकेंडली थॉट्स को सबसे पहले अपने पॉजिटिव करिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद डेफिनेटली हम जो है जिसे सूर्य को अर्घ देना कहते हैं, ठीक है। सो सूर्य को किस सूर्य को अर्घ देना है? अगर अर्घ देना है तो इफ़ यू आर लकी इनफ एंड इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग विल्ड इनफ, और अगर आप 4-5 बजे उठ पा रहे हैं तो उगते सूर्य को जल देने की हमारे यहाँ वो है। बिकॉज सूर्य की जो प्रथम जो किरणें आती हैं उसको उषा कहते हैं, ठीक है। वो जो किरणें होती हैं वो आपके अंदर सब प्रकार से ऊर्जा का संचार करती हैं। वो जो प्रिज्म से, जैसे हम प्रिज्म जो हमने प्रिज्म स्टडी करा है, वो वाइट लाइट को हम 7 डिफरेंट उसमें वो करते हैं। तो जो सुबह की ऊर्जा होती है ना, वो आपकी जब बॉडी पे बढ़ती है, सब प्रकार से आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज होती है उसको वो काटती है। तभी जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो जब पानी का प्रिज्म बनता है तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रही होती है आपकी बॉडी की सारी डेफिशिएंसीज खत्म करती है। और उस उगते सूर्य में जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, वो एक्सरसाइज के जो 7 जो आपके आसन होते हैं सूर्य के साथ, और उस सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए, जो भी सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए, तब वो एक्सरसाइज वो अमृत का काम करना शुरू करती है। वाह। वैसे भी सूर्य नमस्कार की अपने जो सेट ऑफ वो हैं रूटीन्स, वो बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन उगते सूरज में करते हुए का जो इम्पैक्ट है वो अलग है जी, ठीक है। सो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्तोत्र माना जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र। अच्छा, आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा क्या है? ये वो स्तोत्र है जो राम जी ने रावण के साथ फाइनल फाइट से पहले करा है।
तो जिस स्तोत्र का पाठ राम जी ने करा है उस स्तोत्र की महिमा आपको पता है क्या है, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये भगवान सूर्य का स्तोत्र है, इसमें भगवान सूर्य के विशेष गुणों को बताया गया है, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। कुशा के आसन पे आपको बैठना पड़ेगा, उससे पहले आपको कवच पाठ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जब उसका पाठ करेंगे तो वो जो आपका वो है आदित्य हृदय स्तोत्र वो इफेक्टिव होगा। कभी भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू कर देना ये ठीक नहीं है। उसी टाइम मंत्रोच्चार का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 3 बार ये स्तोत्र 3 बार किया जाता है एक बार में। एक बार में आप उसका 3 बार पाठ करेंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्तोत्र है, ठीक है। आपके बड़े से बड़े शत्रु हों, आपके बड़े से बड़े कोई भी आ जाए इस संसार में आपके खिलाफ, अगर आपके कार्य अच्छे हैं, इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, आपके खिलाफ कोई भी होगा वो आपसे युद्ध में नहीं जीत सकता। ऐसा उस स्तोत्र की महिमा के बारे में बोला गया है। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इसको जाके रेफरेंस चेक करना, वाल्मीकि रामायण जाके चेक कर सकता है। ओके, तो इस स्तोत्र को वो ये भी सूर्य का बहुत बड़ा रेमेडी है जो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, अगर आप अच्छे कार्य में बिलीव करते हैं, अगर आप सुबह नहीं भी जल्दी उठ सकते, लेकिन अगर थॉट्स प्रोसेस है, माता पिता की तरफ अगर आपका ग्रैटिट्यूड है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी भी प्रकार से सूर्य के उसमें केस में घबराने की ज़रूरत है। जो इससे हमारा सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल, और हमारे को बल देगा। हाँ, और जो जल्दी उठ सकते हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया है। जो जल्दी उठ सकते हैं तो इतना जल्दी उठ के अगर आप ये करते हैं तो फिर तो वो ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम। हाँ। मून, चंद्रमा। देखिए, तो चंद्रमा का ऐसा है कि जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी संसार में वनस्पतियाँ हैं, जितने भी फ्रूट्स अपना रस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो सब उसका आधिपत्य चंद्रमा के ऊपर होता है। ओके। एंड मनुष्यों में जो रस है, जो हम कहते हैं क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये जो नवरस भी हो गए, नवरस तो एक अलग चीज़ है, पर जितने भी रस हमारे अंदर हैं वो सब चंद्रमा से गवर्न होते हैं। ओके, ठीक है। हमारे इमोशंस चंद्रमा से गवर्न होते हैं। हमारे अंदर का जो वाटर कंटेंट है काफ़ी बार वो उसमें भी चंद्रमा का रोल रहता है, ठीक है। सो मून प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स। चंद्रमा ये डिसाइड करेगा कि आप जो है किसी चीज़ की प्राप्ति के उपरांत भी आप वो खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपकी जनरल खुशी, आपने सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन फिर भी आप खाली हैं, ये चंद्रमा डिसाइड करेगा कि आप खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो चंद्रमा आपके इमोशंस, आपके मन का कारक है। हमें ऐसा माना, दोस्तों हम ऐसा मानते हैं कि मन का कारक जो है वो चंद्रमा है। तो मन संतुष्ट, अगर आपका, जिसका हम कहते हैं कि संतुष्ट व्यक्ति है, मन इसका साफ है, विच मीन्स उसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। ओके, यानी चंद्रमा का जो एस्ट्रल एस्पेक्ट है वो इस पर स्ट्रॉन्ग है, इसमें प्रभु की कृपा एक तरह से। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की 2 चीज़ें मेरे हिसाब से सबसे वाइटल होती हैं। वो एक तो ये होती है कि आप जो है ना, जब आप क्रोध में जाएं, ठीक है, तो अपने रिएक्शन को डिले करें। ठीक है। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 2 मिनट उस गुस्से को ना करके अगर आप रिएक्शन को डिले करते हैं तो फिर जो है आपको वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि गुस्से को डिले करना उस वक्त इमीडिएटली ना होना। गुस्से का काफ़ी लोग उसको रिप्रेजेंटेशन मार्स से, मंगल से करते होंगे, लेकिन चंद्रमा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज चंद्रमा आपको रिएक्ट कराएंगे। ओके, ठीक है। सो अगर आप उस गुस्से को डिले करते हैं तो चंद्रमा का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आ जाएगा। सो इफ यू फीलिंग एक्सट्रीमली एंग्री एट द सिचुएशन की क्या होगा, बिकॉज अगर आपका चंद्रमा खराब है ना, तो फिर आपका कहीं ना कहीं ये मन करेगा कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों हम गुस्से के लिए मोती देते हैं, पहले दिया करते थे ना, लेकिन तो इसलिए वो उसका लॉजिक पीछे ये बनता था कि चंद्रमा उस रिएक्शन को, ताकि वो मोती पहनने से या कुछ भी जो हम दे रहे हैं चांदी पहनने से, वो रिएक्शन में डिले हो जाए। रिएक्शन में डिले होगा ना, आपने चंद्रमा के पॉजिटिव इफेक्ट्स को ग्रहण कर लिया है। ओके, ठीक है। वेट फॉर दैट रिएक्शन टू हैपन। समबडी, एंड ये सिचुएशन वर्क स्पेस में बहुत आएगी। आपके हो सकता है ड्राइविंग के वक्त बहुत आए, अब जाम लगा, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप गाड़ी बीटे जा रहे हैं, हॉर्न में जा रहे हैं, रिएक्शन को डिले करिए। दिस जाम विल क्लियर, दिस डिले योर रिएक्शन। ओके। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज की यूथ को भी कहूँगा, सबको कहूँगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एवरीबडी, ये रात को फ़ोन चलाना बंद करेगा। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे आप लेट में रात को फ़ोन चला रहे हैं या रील्स देख रहे हैं, चंद्रमा का ना एक इफेक्ट पीस और कामनेस है। जितना आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं रात को बहुत देर तक अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके वो स्लीपिंग पैटर्न्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है, तो मतलब आपका चंद्रमा खराब कर रहा है। इससे आपको चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है, 10, 10:30, 11 इज योर मैक्स टाइम। उसके सोने से आधा घंटा पहले आप वो रखिए, ठीक है। रात को जाके नाइट स्काई देखिए,
it'll have a very strong calming effect on you, ठीक है। एंड उसको जो है आप फ़ोन को दूर रख के टाइमली सोइए, ये बहुत बड़ा चंद्रमा का रिजल्ट है। ओके, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ तो देखिए चंद्रमा कौन धारण करते हैं, भगवान शिव धारण करते हैं अपने मस्तक पर। एंड हम ऐसा मानते हैं कि भाग्य बदलने की क्षमता किसी में है तो वो भगवान शिव में है, ठीक है। तो शिव परिवार पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाना आई थिंक चंद्रमा का एक्सीलेंट रेमेडी है। वो हम आगे मास्टर रेमेडीज में बताऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे मास्टर रेमेडीज की। बिल्कुल, वो एक अलग ही वो उपाय नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण एक आपकी वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक कारक है। ओके, उसकी वजह क्या है? देखिए भगवान शिव जो है हर वक्त उनका स्वभाव शांत है, ठीक है। उनके सर पे चंद्रमा का वास करते हैं, वो उनको चंद्रमा की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी चंद्रमा उन पे वास करता है, क्योंकि शांत व्यक्ति में वो शांत भी है, हमेशा तपस्या करते रहते हैं और हमेशा प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी एक समाधि 1000 2,000 3,000 वर्ष की लग जाती है, कई लाखों वर्ष की लग गई एक साथ समाधि होने। तो चंद्रमा आपको काम करता है, ठीक है, एज अ कामिंग। तो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा, अगर आप काम रहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में तो चंद्रमा इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। जब आप पैनिक का बटन प्रेस करेंगे चंद्रमा नीचे जाएगा। आई अंडरस्टैंड इट्स ईजियर सेड देन डन, जो कि मैं अगेन ये दोबारा बात कहूँगा कि डिले योर रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को डिले करेंगे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जैसे हमने बात की पहले सन की, अभी मून की। सन लोगों को नेगेटिव इफेक्ट देता क्यों है? उनकी कुंडली में खराब ही क्यों होता है? पिछले जन्म से आता है ये सब? देखिए कुंडली का एक काफ़ी हिस्सा जो हम ऐसा मानते हैं, वो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से आ रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये जो आपका कनेक्शन पिछले जन्म से भी बन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक एंसेस्ट्रल भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका कुछ और भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य नीच के हैं, बिकॉज सूर्य हैं वो नीचे कैसे होंगे। उनका जो आपके चार्ट में एस्पेक्ट है ना, उनका जो रोल बन रहा है वो एक तरह से वो बन रहा है कि एक आपकी लर्निंग होगी उस एरिया में, या फिर वो एरिया आपको बारी बारी बॉदर्ड या कंसर्न रहेगा, ठीक है। उसके लिए जो है हमने रेमेडीज भी है डिस्कस करें, उसके लिए क्या है कि इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास फॉर श्योर। पास्ट कर्मास का उसमें रिजल्ट बनता है, एंड कहीं ना कहीं योर एंसेस्ट्रल रोल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो अगर हम पास्ट कर्मा पे फोकस करें तो अगर किसी की उसमें सन नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो उसने पास्ट जन्म ऐसे क्या कर्म किए होंगे? पास्ट जन्म में हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य उनका नीच का काफ़ी बार उनका मिलता है, जिन्होंने पिछले जन्म में अपने पिता का बहुत अपमान करा हो, okay. या पिता तुल्य व्यक्तियों का अपमान करा हो, या फिर इन जनरल बड़ों की कोई बात नहीं मानी हो, उनका अपमान करा हो, या फिर उनके हर प्रकार से उनके बारे में नेगेटिव बोला हो, सम्मान ना दिया हो, या फिर अपने जो वो है या फिर इतने बुरे कार्य करे हों कि अपने, बिकॉज आत्मा का कारक है सूर्य, तो इतने बुरे कार्य करे हो जो कि जिससे आत्मा भी झंझना जाए, मॉरली सही काम, मॉरली आपने इनके करप्ट काम करे, तो फिर नेक्स्ट जन्म में जो है आपको ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। एंड दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि नेक्स्ट जन्म में फिर आपको मौका दिया जा रहा है इनको सुधारो। आप सुनिए, तो प्रभु की कृपा है। हाँ, ये प्रभु की कृपा है, बिकॉज अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है ना, तो आपको ये नहीं पता कि वो कितने जन्मों के बाद मिला है। ये तो समझ शास्त्र अग्री करते हैं कि बहुत भाग मानुष तन पावा, रामचरितमानस में ऐसा बोला गया है कि भाग्य अच्छा कि वो मनुष्य का शरीर मिला है। तो कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे कर्म बन गए थे जिसके कारण ये है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म बन गए थे जिसके कारण भोग के इस जन्म में उन कर्मों को भोग के आप उससे छूट सकते हैं। इसीलिए इर्रेस्पेक्टिव आपका क्या चार्ट है, इर्रेस्पेक्टिव आपका क्या चल रहा है, प्रभु भक्ति में हमेशा लीन रहिए, राइट। उससे सूर्य ऑटोमेटिकली लाइन होते रहेंगे। ओके, तो बस प्रभु भक्ति आप करोगे ना, आपको राइट रॉन्ग का एक असेसमेंट हमेशा रहेगा, और एज लॉन्ग एज आपको राइट रॉन्ग का असेसमेंट है, सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे। परफेक्ट। और जिनकी उसमें मून नेगेटिव है उन्होंने पास्ट जन्म में क्या किया होगा? उन्होंने पास्ट जन्म में, देखिए मून जो है वो पानी का भी कारक है। हो सकता है आपने कुओं को पोल्यूट कर दिया हो, वाटर बॉडीज को बहुत पोल्यूट करा, वाटर का आपने गलत इस्तेमाल करा, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय किया, एक्सेस वाटर को जो दूसरों के भले के लिए होता है आपने उसे खराब कर दिया, आपने माँ तुल्य स्त्रियों का अपमान करा हो। तो इस तरह से भी जो है काफ़ी बार आपका जो एक चंद्रमा का वो बनता है, उस पर फिर हम ऐसा मानते हैं कि हो सकता है वो कार्य करने से जो है इस जन्म में नेगेटिव हो जाए। ओके, अब आते हैं मंगल पे। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए जिससे हमारा मंगल
पॉजिटिव और देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। लोग मंगल को लेके बहुत डरते हैं। चाहे शादी हो तो मंगली का कॉन्सेप्ट बना दिया, या फिर कहीं ना कहीं लाल किताब में भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि बदमंगल और अच्छा वाला मंगल, तो उसमें भी हम कहते हैं कि भूत प्रेतों से भी मंगल को जोड़ा जाता है। 2 रेमेडीज मंगल के लिए परमानेंटली बेस्ट है लाइफस्टाइल पैटर्न में अगर आपको चेंज करना। एक है रोज एक्सरसाइज करना। तो जो आप इसे जिम जा रहे हैं, रोज एक्सरसाइज बेसिस पे कर रहे हैं, स्पोर्ट खेल रहे हैं, कंपेटिटिव स्पोर्ट खेल रहे हैं, जो रेगुलर वॉकिंग पे भी जा रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग पे, उनको अपने मंगल के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। मंगल वहाँ पे 70-80% सॉर्ट हो गया जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिकॉज मंगल आपके शरीर में रक्त का, आपकी मसल्स का, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी एनर्जी का कारक है जी। ठीक है, अगर आपने उसको वहाँ लगा दिया है जिम में, तो आपने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर दिया है। ठीक है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज पैटर्न स्ट्रांग होगा, आपको मंगल के फल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देन मार्स आपको ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अच्छा, इसमें एक और रेमेडी जो मैं मानता हूँ एज एन इंडिविजुअल, जितने हैं उन सबको करनी चाहिए। मतलब जो सुन रहा है ना इस पॉडकास्ट को, प्लीज़ ये रेमेडी ज़रूर करें। रोज़ उठ के हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। बहुत सारे लोग जिम में ही सुन रहे होते हैं। जिम में ही सुने आप, हाँ, लेकिन या तो सुने या करें। ठीक है। हनुमान चालीसा जो है ना, वो तुलसीदास जी का वो वरदान है इस कलयुग में। एंड बिकॉज तुलसीदास जी भी लकी कि हम तुलसीदास जी के एरा के बाद आए हैं, तो हम वो पाठ कर सकते हैं जो उन्होंने बनाया है। बिलीव मी, इट इज समथिंग एल्स, कुछ अलग ही चीज़ है। आई नो। वो आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार कर देगी। देखिए, आपने पहले हनुमान जी को सरेंडर कर दिया एज शिष्य, ठीक है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं, वैसे आप मुझ पर कृपा करिए। आपने हनुमान जी को सरेंडर करिए। अब गुरुदेव में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? गुरुदेव का डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। गुरुदेव हमेशा राम भक्ति में लीन रहते हैं। गुरुदेव हर प्रकार से हर पराई स्त्री को अपनी माता के स्वरूप में मानते हैं। तो ये सारी क्वालिटी जो हनुमान जी की हैं, वो आप इम्बाइब कर रहे हैं। जब उनके आप चरित्र का गान कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो आप बोल रहे हो खाली, नहीं, उस एक एक लाइन में एक मतलब है कि उस चरित्र को मुझे अपने अंदर उतारना है। एक बहुत बढ़िया स्टोरी मुझे इसमें याद आती है, एंड ये मैंने रामायण में पढ़ी है। बताइए। तो एक बारी जब सीता जी का हरण हो जाता है, तो जब रावण की सभा लगती है कि अब कैसे सीता जी को जीता जाए, बिकॉज सीता जी ने कह दिया कि ये तृण है, इसके आगे तुम आए तो भस्म। रावण कहता है कैसे जीता जाए। रावण को शाप मिला हुआ था कि वो अपने आप को, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ, किसी स्त्री के साथ, उसके स्वयं टुकड़े हो जाएंगे या फिर वो स्वयं भस्म हो जाएगा। रावण ने कहा कि क्या किया जाए, तो समस्त राक्षसों ने एकजुट होकर कहा कि हम तो रूप बदलने में माहिर हैं, सब प्रकार से हम रूप बदल सकते हैं। अब राम जी का रूप धरो और चले जाओ उनके पास, बोल दो कि छुड़ाने आए हो, चलो। इस प्रकार से आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। तब जो है रावण ने एक बात कही कि प्रॉब्लम मैं कर तो लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम किसी का रूप धारण करते हैं तो उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। और जैसे ही मैं राम जी का चिंतन करता हूँ ना, मुझे हर पराई स्त्री अपनी माँ के समान लग रही है। इसलिए मैं वो रूप धरने की सोच ही नहीं पा रहा हूँ। धर भी रहा हूँ तो मुझे सब पराई स्त्री अपनी माँ के समान लग रही है। तो ये राम जी की क्वालिटीज़ है। और जब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और हम राम जी का ध्यान उनके साथ करें, तो हम उन क्वालिटीज़ को जो राम जी के अंदर है, उनका डिसिप्लिन, उनका शौर्य, वो सब अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो पाठ करें ताकि वो क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर इम्बाइब हो। तो इससे जिम जाना और हनुमान चालीसा का पाठ, बिलीव मी, और उस पाठ को रियलाइज करते हुए कि इसकी ऊर्जा है क्या। उसमें उन्होंने अर्थ और सन का डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दिया तुलसीदास जी ने। तो मतलब उसमें आप इमेजिन करिए, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर ली तुलसीदास जी ने। तो हनुमान चालीसा का पाठ इस कलिकाल में मतलब सुप्रीम है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। वो तुलसीदास जी का एक आशीर्वाद मिल गया पूरे मैनकाइंड को। तो जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट, उनको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, रोज एक बार दिन में आप तो सुने या रोज एक बार पाठ करें। ओके। आपको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगे, प्लस हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो इसलिए फिर उस कृपा के लिए और मंगल से प्रॉब्लम को अगर आपको डील करना है, तो जैसे आप वो पाठ करेंगे ना, वो ऊर्जा भी आपके शरीर में आएगी, आपका मन स्वयं करेगा कि नहीं मैं कुछ जाके करूँ। ठीक है, तो इसलिए फिर ओके। जिन पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मंगल इम्पैक्ट दे रहा है? ये तो अब डिफरेंट चीज़ों का एक सिनेरियो बन सकता है कि कैसे किया, या तो बिकॉज मंगल का प्रतीक छोटे भाई का भी माना गया है।
तो आपने छोटे भाई के साथ कोई छल करा हो, आपने किसी को, काफ़ी बार हम ऐसा भी मानते हैं किसी को जहर दे दिया हो, या किसी के साथ कुछ नेगेटिव किया हो, और यू वर पार्ट ऑफ लेट्स से a set of friends or set of group of people who were indulged in wrong habits. ओके. उनसे मंगल खराब होता है. तो बेसिकली कुंडली में जब भी आपको ग्रह खराब मिलेंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कार्मिक डेट चल रहा है और वो मुझे बैलेंस करके जा रहा है. एंड प्रभु भक्ति के थ्रू एंड बाकी अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग आपके 70% ग्रहों को बैलेंस करेगा. देखिए भगवान जब शबरी जी को नवधा भक्ति के बारे में भगवान श्री राम ने बताया ना, तब उसमें एक ये चीज़ थी कि मैं कहाँ रहता हूँ कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल होता है ना उसको मैं प्राप्त होता हूँ. भगवान ने ही नहीं कहा कि जो बहुत पूजा करता है या फिर जो बहुत होता है, जो साफ मन का होता है उसको मैं मिल जाता हूँ. तो साफ मन वाला अगर एक बार भी पाठ करेगा तो उसको प्राप्ति हो जाएगी. परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत का पाठ एक बार सुना है सुखदेव जी से, उसी में उनको मुक्ति हो गई. हम लोग सुने चले जा रहे हैं, हम लोग करे चले जा रहे हैं, मुक्ति नहीं हो रही बिकॉज ध्यान तो है नहीं उसमें. ध्यान सब जगह हमारा उल्टा सीधा है, ये भी ले लूँ वो भी लूँ, इन सब में हमारा ध्यान है, इसलिए फिर अब वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. ओके. बुध. देखिए बुध का समस्त चराचर जीवों पे जो उनकी इंटेलिजेंस है, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि पे बुध का आधिपत्य होता है. आपके इंटेलिजेंस पे, आपकी मनी मेकिंग स्किल्स पे, आपके ट्रेडिंग स्किल्स पे, आपके कम्युनिकेशन पे, इन चार पे मरकरी का एक वो होता है आधिपत्य, जिसे हम कहते हैं कि कम्स अंडर मरकरी. नॉट जस्ट मरकरी, बाकी प्लैनेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मरकरी का इसमें प्राइम इन्वॉल्वमेंट होता है. मरकरी बेस्ट करने के दो तरीके जो होते हैं, उनमें से जो सबसे पहला मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, कि अपने गोल्स को या अपने टारगेट्स को या अपनी दिनचर्या को एक पेपर पे लिखना. इफ़ यू हैव अ कैलेंडर दैट्स वेल मैनेज्ड, अगर आप लिख के उस कैलेंडर को बनाते हैं अपने हाथ से, बिलीव मी, वहाँ से आप जो है अपने गोल्स की तरफ चलना शुरू करते हैं. दैट्स योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल्स. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग इट टू योर सेल्फ. अपने आप को सबसे पहला कम्युनिकेशन खुद से करना होता है. तो गोल्स को क्लियरली लिखना रोज़ की, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, कहीं ना कहीं वो बुध पे काम करना शुरू कर देगा इमीडिएटली. हैव अ कैलेंडर कि मैंने आज ये चीज़ें करनी है. उनको लिखिए कि नहीं आज मेरा ये है, आज मैं इतने बजे से ये करूँगा, इतने बजे से ये करूँगा. इट विल स्टार्ट वो कोई भी किसी भी पॉजिटिव किताब को, अब अगर आप धर्म ग्रंथ नहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब या कोई भी ऐसी बुक जो कि नॉलेजेबल है, या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़िए जिससे कि इट्स रिलेटिंग टू ईदर योर प्रोफेशन. अपने स्किल को एनहांस करना भी बुध है. ओके. लेट्स से फैम वो स्टॉक मार्केट ब्रोकर, स्टॉक मार्केट पर तो वैसे ही पूरा आधिपत्य मरकरी का ही रहता है. तो आपने स्टॉक से कोई नई किताब पढ़ ली, लेट्स से आपने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कुछ पढ़ ली, स्किल्स इंप्रूव करना, सॉफ्ट स्किल्स हो या हार्ड स्किल्स हो, वो इंप्रूव करना, अपने आप को इंप्रूव करना बुध को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है. कि दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ. एंड ये रेमेडी सैटर्न में भी आएगी आगे, कि अपने ऊपर काम करना इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल. सेकेंडली, थर्डली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बोलने पे कंट्रोल रखना. जो लोग गाली देते हैं उनका बहुत खराब होता है, भयंकर. और जो लोग सिर्फ मतलब एक होता है कि आप किसी को कर्स कर रहे हो, गुस्से में गाली दे रहे हो, नहीं, दूसरा आप दोस्ती यारी में करते हो. इसमें भी दो तरीके हैं. आपके बोलने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है. इंटेंशन बड़ा मैटर करता है दोस्तों यारों में, या फिर अगर आप जैसे कुछ केसेस में ठीक है समवेयर इट्स ओके, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को बोले चले जा रहे हैं उसको डिमीन करने के लिए, उसको ये पुल डाउन करने के लिए, तो फिर आप जो बोल रहे हो ना वो गड़बड़ कर देगा. करेक्ट. सेकेंडली, आपकी वाणी पे ऐसा माना जाता है दिन में एक बार सरस्वती जी जरूर बैठती हैं. तो अपनी वाणी पे एक हमेशा पॉजिटिव ही आपको बोलना चाहिए कि नहीं प्रभु कृपा से ये हो रहा है, आगे भी बेटर होगा, यहाँ चल रहा है. किसी को डिमीन नहीं करना, अपने पे फोकस करना है. अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है ना, आपने ये कहना है कि या तो मेरे कर्म में या इसके कर्म में ऐसा ही चल रहा है, पर आई एम वेरी श्योर प्रभु मेरे साथ आगे अच्छा होगा. राइट. अगर ये आप मुंह से पॉजिटिवली बातें बोल रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट बुध में बेस्ट आएगा. सेकंड, उसके बाद होता है दांतों का आपको ख्याल रखना होता है, बिकॉज वो भी बुध का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. टेक केयर ऑफ योर टीथ, बिकॉज जब वो संबंधी चीज़ें बताते हैं कि कौन से प्लैनेट की कौन से बॉडी पार्ट पे एरिया पे होता है, तो दांतों का राहु और बुध दोनों पे आता है. तो
taking care of your teeth, that's another thing. So basically Okay. anything that's part of your communication, verbal, non-verbal, both, वो बुध में आ जाएगा. ओके. जैसे कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए एंड थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए. ये बुध का रेमेडी है. बाकी जब हम आराधना की बात करते हैं तो दुर्गा जी की आराधना करना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना उसके लिए बेस्ट माना जाता है बुध के लिए. ओके. और बुध क्यों खराब होता है किसी कुंडली में? बुध खराब इसलिए होता है कि आपने पिछले जन्मों में जो है, या फिर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन सिस्टर्स के साथ भी होता है, तो बाई चांस या तो यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ, यू हैव कर्स्ड अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव कर्स्ड सेंट्स, यू हैव कर्स्ड एवरीबॉडी हु वाज देयर. आपने सबके बारे में बुरा ही बोला या आपने सबके बारे में बुरा ही सोचा, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो डैमेज होता है. सिस्टर्स, अगर आपने सिस्टर्स का ड्यू उनको नहीं दिया तो कहीं ना कहीं बुध डैमेज हो जाएगा. ओके. अब बात करते हैं गुरु की, जुपिटर. देखिए मनुष्य की ओवरऑल वेलबींग या फिर ओवरऑल फिटनेस या ओवरऑल मेंटल वेलबींग या फिजिकल वेलबींग का कारक जुपिटर को माना गया है. देखिए पुराणों में भी जब जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जब इंद्र कहीं भी फंस जाते हैं या इंद्र को लगता है कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं. और फिर देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि चलो आज हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं. ब्रह्मा जी फिर कहते हैं चलो भगवान विष्णु से जाके मदद मांगते हैं कि वो अब आके अवतार ग्रहण करें और हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो गुरु जो है बेसिकली इट्स यू अंडरस्टैंडिंग एडवाइस. ओके. गुरु बेस्ट. दो चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आपको गुरु स्ट्रॉन्ग रखना है लाइफ लॉन्ग. अपने जितने भी आपके टीचर्स रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपके रिलेशंस हमेशा अच्छे होने चाहिए. पहली चीज़, किसी भी गुरु को आपको बुरा नहीं बोलना है, ठीक है. किसी भी धर्म गुरु को, अपने टीचर्स को भी, किसी भी गुरु को आपको कर्स नहीं करना है कि यार इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया. हर एक गुरु ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, ठीक है. एंड सेकेंडली श्रीमद् भागवत में एक अवधूतोपाख्यान आता है, उसमें उन्होंने डिफरेंट पक्षियों को, डिफरेंट मनुष्यों को अपना गुरु बनाया है. वो कह रहे हैं कि मैं जब उसको देखता हूँ, जैसे इफ आई सी अ कॉक इन द मॉर्निंग, मैं देख रहा हूँ कि वो जल्दी उठ रहा है वहाँ से, वो चीज़ मैं उसकी ग्रहण कर रहा हूँ. अजगर को मैं ये देख रहा हूँ कि भाई वो बैठा हुआ है, लेकिन उसकी वो बैठा हुआ है, लेकिन वो अजगर करे ना चाकरी कहते हैं ना ऐसे, तो वो बैठा हुआ उसके बाद उसका खुद आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं वो प्रभु से मेरे को ये रखना है कि वो मेरे पास वो है. तो डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने अपना गुरु बनाया हुआ है. तो समस्त संसार को भगवान में जानकर और सबको अपना गुरु एक तरह से मानकर कि भाई ये जो सब जो मेरे सामने है ना, सब कुछ ना कुछ मुझे सिखा रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के उनको थैंक करते हुए चलना है आपको. ये पॉइंट चीज़ है. तो समस्त संसार को अपना गुरु मान रहे हो, तो उससे आपका गुरु हमेशा स्ट्रांग रहेगा. अपने टीचर्स का सम्मान करने से आपका गुरु हमेशा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है. अब जैसे हम एक चीज़ इसमें बहुत आती है कि समस्त चराचर जीवों के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं. भगवान विष्णु की आराधना करने से ये ठीक रहता है. भगवान विष्णु की आराधना करने से गुरु स्ट्रांग होता है. सेकेंडली, गुरु और किस चीज़ से स्ट्रांग होते हैं? गुरु आपके जो बॉडी जो पूरी है उसमें स्टमक का जो एरिया होता है, स्टमक और लंग्स का एरिया, उसके कारक होते हैं. तो ज़्यादा ना खाना, ठीक है, सही खाना, ये भी गुरु का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर आप ख़राब खाना खाते हैं, अगर आप, बिकॉज अब वी स्टेइंग इन दिल्ली, तो पता है मोमोज के ठेले तो हर जगह लगे. नॉट अगेंस्ट मोमोज और एनीथिंग, बट अगर आप एक्सेस फूड फ्राइड या वो सारा खाते हैं, गुरु आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है. तो एक्सेस फ्राइड फूड, एक्सेस वो फूड जो बॉडी को डैमेज करता हो, सही खाना है, प्रॉपर खाना है, वो गुरु को स्ट्रेंथन अप करेगा. उस गुरु आपका स्टमक एरिया है. ओह. आपके जो कोर है वो सारा गुरु से जिन लोगों को स्टमक इश्यूज वगैरह होते हैं, उनका गुरु खराब है. चार्ट में इश्यूज दिखेंगे आपको. अरे वाह. इनके चार्ट में गुरु में इश्यूज होते हैं, उनका लगता है इनका स्टमक में इशू होगा. ओके. एंड वो खाने इजीली खाने से सॉर्ट हो जाता है. खाना उस चीज़ को इजीली सॉर्ट कर लेता है, ठीक है. एंड गुरु का एक स्ट्रेंथन अप करने का एक और चीज़ है, लाइफ में आपको बेस्ट लेसन्स कहाँ मिलते हैं? लाइफ में आपको बेस्ट लेसन्स आपकी जर्नीज में मिलेंगे. जर्नीज करें, ट्रैवल करें. ओके. उससे जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा. बिकॉज वो क्या होगा, बिकॉज सराउंडिंग्स आपको फिर सिखाएंगे. एवरीथिंग बिकम्स अ लेसन देन. ओके. ये भी जुपिटर का बहुत बड़ा है. और जुपिटर क्यों खराब होता है? पास्ट लाइफ करेक्शन से ये होता है कि काफ़ी बार अगर आपने अपने गुरु का अपमान किया हो पिछले जन्मों में,
आपने अपने धर्म का अपमान किया हो, हम्म, आपने अपनी नॉलेज का मिसयूज करा हो। फॉर एग्जांपल काफ़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में भी काफ़ी बार लोग बहकाते भी हैं, गलत एडवाइजेस भी कर देते हैं कि ये करा लो इससे ये हो जाएगा, ये करा लो इससे ये हो जाएगा। अगर आपका खुद ही उस पर वो यकीन नहीं है, या अगर आपका खुद ही वो चीज़ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरु इसमें खराब हो रहा है, बिकॉज आप सामने वाले को धर्म से रिलेटेड एक गलत एडवाइस दे रहे हैं। तो आप अपनी नॉलेज का मिसयूज़ कर रहे हैं। जब आप अपनी नॉलेज का मिसयूज़ करेंगे, गुरु आपका डैमेज हो जाएगा। शुक्र। तो देखिए वीनस, जिसको हम शुक्र भी कह, दोनों ही सिनारियो सेम है। उसमें हमें बेसिकली जब हम दिनचर्या की बात करते हैं तो उसमें ना 3 प्रकार से हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला चीज़, बिकॉज वीनस अब हमें ये देखना है किस किस चीज़ का कारक है। काफ़ी लोग इसको लग्जरीज से मतलब यूँ करते हैं कि लग्जरीज का कारक है, आपके पैसे का कारक है, आपके समस्त जो है, जैसे कहते हैं कि जो भौतिक सुख जिसे कहते हैं ना, वीनस के अंदर हम कहते हैं। लेकिन अगर हम वीनस की बैक स्टोरी में थोड़ा चलें, अगर शुक्राचार्य की बैक स्टोरी में चलें, तो शुक्राचार्य के पास क्या है? ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान है। ब्राह्मण, वो एक्चुअली वर्ण से ब्राह्मण है। ठीक है, ज्ञान उनको पूरा है, भृगु ऋषि की वो संतान है। ठीक है, जब आपको जीवन में अपनी कैपेबिलिटीज का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तब तक आपका वीनस हमेशा आपको स्ट्रेंथन अप मिलेगा। अपने आप को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना और उन स्ट्रेंथ्स को इस तरह से यूटिलाइज करना कि पब्लिक का उसमें वेलफेयर हो। अब मैं बहुत नई बात कह रहा हूँ शुक्र के बारे में, आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनी होगी। पब्लिक वेलफेयर के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, वो आपके वीनस को मैक्सिमम स्ट्रेंथन अप करेगा। अपने आपने अपने हुनर को पहचान लिया है। शुक्राचार्य जी ने क्या करा? संजीवनी विद्या उन्होंने भगवान महादेव से हासिल करी। उसके बाद उन्होंने जितने भी दैत्य जो गिरते आते थे, उनको संजीवनी विद्या से उन्होंने वापस जीवित किया। महाराज बलि को भी ऐसे ही जीवित किया था। ठीक है, एंड जब बात आई कि बलि का सर्वस्व चोरी हो जाएगा, जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, तो उन्होंने 3 पैक भूमि मांगी, 3 पैक भूमि दे दो। तो बलि ने कहा ठीक है आप ले लो। तो शुक्राचार्य जी ने क्या कहा आके कि श्री हरि है, ये तेरा समस्त लूट लेंगे 3 पग में। तो तब बलि ने कहा था नहीं, मैं तो दूंगा ही दूंगा, मैं तो डिसाइड हूँ। फिर शुक्राचार्य जी ने क्या करा, वो जो संकल्प की जो नली होती है, जो पानी जिसमें से डालते हैं, उसमें बैठ गए। तब भगवान वामन ने क्या करा, उसमें जब तिनका मारा तो उनकी एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की। इसमें तो इसमें 2 चीज़ें शुक्र के बारे में हमें जो पता लगती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक, अपने हुनर का ज्ञान होना कम्प्लीटली, उसको यूज़ करना, एंड अपने टास्क को सीरियसली लेके करना वीनस का सबसे बड़ा रेमेडी है। देखिए, अगर आप अपना टास्क अच्छा करेंगे ना, पैसा हमेशा लाइफ में फॉलो करेगा। ठीक है, पैसा लाइफ में तभी फॉलो करेगा जब आप अपना कर्म अच्छे से करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि परफ्यूम लगाना है, ये पहनना है, ये पहनना, वो सब चीज़ें आप एक साइड में एज अ वो कर सकते हैं, काम करती है, बट 2-10% मैक्स टू मैक्स। लेकिन क्या चीज़ काम करेगी? अपने टैलेंट को पहचान के, उस हुनर को बड़ा करके, उसको वेलफेयर में लगाना और अपने टास्क को बहुत सीरियसली परफॉर्म अच्छे से करना, ये वीनस की बेस्ट रेमेडी है। और इससे आपका पैसा भी बढ़ेगा। ये लॉजिकल भी है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और अगर अपने स्किल को मैं एनहांस कर रहा हूँ, और फल तो आएगा ही, फल आएगा, और उसको मैं पूरी डेडिकेशन के साथ करूँ। शुक्राचार्य जी को पता है जो दरवाजे पे खड़े वो नारायण है, और इनसे पंगा लेना है मुझे, अपने यजमान को इनसे बचाना है, वरना यजमान का सब निकल जाएगा। लेकिन उन्हें पता है कि कोई बात नहीं, अब इनसे भी है तो मुझे करना ही है। तो हर सिचुएशन में अपने टास्क को आगे रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंडली, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुक्र के लिए, जो काफ़ी लोग कहते हैं, मेरा ऐसा मानना सिर्फ शुक्र के लिए नहीं है, इन जनरल भी, यू शुड बी ऑलवेज बी वेरी वेल ग्रूम्ड एंड प्रेजेंटेबल वेयरएवर यू आर। मेंटल कॉन्फिडेंस आपको आपके ड्रेसअप होने से और आपके एक फिजिकल अपीयरेंस से बहुत आता है। उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, ये साइंटिफिक भी है और ये बहुत चीज़ों में प्रूवन भी है। एंड आपने सूट्स देखा होगा, सूट्स पे हार्वी स्पेक्टर कहता है ना, पीपल रिस्पॉन्ड टू हाउ यू ड्रेस। एग्जैक्टली। तो हाउ यू ड्रेस अप एंड हाउ यू लुकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीनस, क्योंकि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाता है। इससे अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, व्हाट यू आर वेयरिंग। इफ योर क्लोथ्स आर वेल आयरन्ड,
इफ़ यू मतलब अगर आपके कपड़े अच्छे से धुले हुए हैं, प्रेस्ड हैं, आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, लोग आपकी बात हमेशा ज़्यादा सुनेंगे। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक चीज़ है, ये मैं अपने मन से बना के नहीं कर रहा, ये काफ़ी रिसर्चेस प्रूव कर चुकी हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ये सबको खुद फील भी हुआ होगा बहुत बार, कई बार फील हुआ होगा। एग्जैक्टली। एंड ये सच्चाई है कि अगर आप वेल ग्रूम्ड रहते हैं ना, अगर आप देखिए आप अपने काम में अच्छे हैं, वो एक चीज़ है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो दैट एड्स टू इट, बोनस है वो। डेफिनेटली। वर्क इज 85-90, हाँ वो तो करना ही है आपको, लेकिन 10% आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आपका सब कुछ जा रहा है, तो वो चीज़ आ रहा है। हाँ, उसमें अगर आप परफ्यूम लगा लो, ये सब करो, वो चीज़ें आप ऐड कर लो। लेकिन अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, हुनरमंद हैं, आपको अपने काम में पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू वेयरिंग गुड क्लोथ एंड इफ यू लुकिंग प्रेजेंटेबल, एवरीथिंग एड्स टू इट, तब वीनस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। राइट। दिनचर्या में आपको क्या चीज़ डालनी है कि अपने हुनर पे काम करना है, और अपने फिजिकल अपीयरेंस में इन टर्म्स ऑफ ड्रेसअप उसका जरूर ध्यान रखना है। बिकॉज आप जैसे ड्रेसअप करेंगे ना, लोग आपसे वैसे ही बात करेंगे। ये आज से नहीं है, ये 1000 साल से हो रहा है। ठाकुर जी भी आपको तब ठाकुर जी ज़्यादा बड़ी लगते जब वो बिल्कुल पीताम्बर उन्होंने धारण किया हो, मुरली उन्होंने धारण करी हुई हो। वो मूवी थी ना, ओ माय गॉड, जिसमें वो अक्षय कुमार पहले नॉर्मल घूमता है तो मानते नहीं हो परेशावल, फिर जैसे वो पूरा वो तो है, बट जब आप ठाकुर जी का स्वरूप इमेजिन करते हैं, आप वो पीताम्बर आ रहा है, वो बांसुरी आ रही है, वो तो है। राइट। पोशाक का बड़ा महत्व है। सो हाउ यू ड्रेस, हर एक प्रोफेशन का अपना अलग होता है। उस प्रोफेशन में क्या बेस्ट आप पहन सकते हैं, वो आप पहनिए। एग्जैक्टली, जैसे मैं कुर्ते पहनता हूँ। हाँ, जैसे आपका कुर्ता है, जैसे अच्छा काफ़ी लोग बोलेंगे वकीलों का क्या है, वकीलों का वही काला कोट है वो। मैंने जो बढ़िया वकील देखे हैं, उन्होंने कोट में इतने वेरिएशंस करे हुए हैं, उन्होंने शर्ट में इतने वेरिएशंस करे हुए हैं, मैंने कहा यार ये तो काला कोट है, लेकिन होता है। तो वही है कि वही चीज़ है कि आप एक तो अपने हुनर पे काम करना है, वो तो आपको करना है, सेकेंडली आपको वो करना है। राइट। शुक्र खराब क्यों होता है पास्ट लाइफ में, क्या किया होगा? इसके भी 3 कारण बनते हैं प्राइमरली। एक, आपने गौ माता का अपमान किया होगा। ओके। वैसे तो आप गौ माता का अपमान से सारे प्लैनेट्स के ना इफेक्ट हो जाते हैं। एक, आपने गौ माता का अपमान किया होगा, पहली चीज़। एक, आपने बिकॉज काफ़ी बार पैट्रियार्की बहुत प्रेवलेंट थी प्रीवियस टाइम्स में, तो हो सकता है उस पैट्रियार्की के चलते आपने स्त्रियों का भी बहुत अपमान करा हो किसी ना किसी वजह से। ओके। तो उनके कारण काफ़ी बार आपको शुक्र, या फिर आपने अपनी पत्नी का बहुत अपमान करा, बिकॉज शुक्र पत्नी का। अच्छा, इसमें एक रेमेडी में बता भूल ही गया, इसमें सारी पत्नियां खुश हो जाएंगी आज जीवन में, जो आपको मैं बता रहा हूँ जी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं मनी रिलेटेड कुछ भी, एक बार अपनी पत्नी के साथ ज़रूर डिस्कस करें। ओके। इवन इफ शी हैज़ लेस नॉलेज अबाउट इट, ठीक है, जस्ट पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि क्या उसका एक बार इस चीज़ में मत है। सही क्या है। शायद नॉलेज कम हो उनको, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर वेलफेयर, शी इज़ देयर फॉर अ रीज़न। उनका वेलफेयर आपके वेलफेयर से जुड़ा है, वो हमेशा इस तरह से ही सोचेंगे कि इसका भला होगा तो मेरा होगा। शी विल, एंड लेडीज़ में एक क्वालिटी होती है, लेडीज़ एंड गर्ल्स में क्वालिटी होती है, वो सामने वाले के इंटेंशंस और उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, सामने वाले के इंटेंशंस 1 मिनट में भाप जाती हैं। बॉयज़ में नहीं हो सकता वो 100 जन में भी नहीं पॉसिबल, वो प्रॉब्ली इट्स गॉड्स गिफ्ट। तो इसमें जो आपकी धर्मपत्नी कह रही है ना, उस एडवाइस को एक बार ज़रूर सुनिए, बिकॉज वो एडवाइस आपको कहीं ना कहीं आगे चल के रियलाइज होगी कि नहीं यार क्या सही रही थी। So if she is telling you something, believe me, it's the word of God that's coming out. Because पैसे का मामला है, शुक्र का मामला है, तो शुक्र का जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है पत्नी, उसकी तो एक बार ही सुन ले क्या कहना चाह रही हो। ओके। अब आते हैं शनि। अब शनि का नाम सुनते ही ना बहुत से लोग डर जाएंगे। ठीक है, तो बस लाइफ में हमें क्या पसंद नहीं है? काम करना, हमें डिसिप्लिन होना, मेहनत करना, अच्छा कहीं भी निकल जाना, ये सब हमें पसंद है। रात भर उल्टी सीधी बातें करना, ये हमें पसंद है। चुगलियाँ करना, ये हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अगर आपको अपना सैटर्न बेस्ट फॉर्म में चाहिए विदाउट एनी रेमेडी, सबसे पहले आप जो एक वो है, मैंने पहले प्रीवियसली भी आपको बताया हुआ कि आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि मैंने ये चीज़ें करनी है, और आपको उसमें डिसिप्लिन जो है बिल्कुल आर्मी के लेवल का डिसिप्लिन रखना है। रेजिमेंट्स का डिसिप्लिन ये होता है कि अगर 5 बजे सबका रिपोर्टिंग टाइम है ग्राउंड में, तो 5:01 नहीं होगा, 5:02 नहीं होगा। टास्क को इतना सीरियसली लिया जाएगा, जो मतलब ना मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स भी रह चुके हैं, तो उनका जब मैंने लाइफ में एक बार आई हैव सीन द डिसिप्लिन,
जो डिसिप्लिन आर्मी का है वो अगर इंसान लाइफ में अपने जनरली भी इम्बाइब कर ले तो शनि उसको जीवन भर कभी तंग नहीं कर सकते। समय से उठना, ठीक है, अननेसेसरी जो है चुगलियों में ना पड़ना, ठीक है, बुराई ना करना दूसरे की, ठीक है, टाइम का करेक्ट यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, अपने टास्क को डेडिकेटेडली परफॉर्म करना, शनि के बेस्ट 4 रेमेडीज हैं। इसके ऊपर आप बाकी कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। आपका और आलस्य ना करना, सबसे बड़ा जो सैटर्न का जो रेमेडी है ना, आप अपनी लेजीनेस को छोड़िए। दैट्स नंबर 1 रेमेडी ऑफ सैटर्न। अब मैं कह रहा हूँ आपको, बात में अपने आप को भी कह रहा हूँ कि लेजीनेस को मुझे कम करना है एज ए रेमेडी में, मतलब आपके व्यूअर्स के साथ भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को भी पता है कि मुझे ये चीज़ कम करनी है पर्सनली। सेम मेरे को भी ऐसी लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, बट कभी कभी ऐसा होता है लेजीनेस करता हूँ, थोड़ी देर करता हूँ। आप बिलीव करेंगे जितने भी आज के डेट में सक्सेसफुल लोग हैं, इट वाज नॉट नेसेसरी कि उनके चार्ट में सैटर्न की बेस्ट प्लेसमेंट हो, लेकिन उस सैटर्न की प्लेसमेंट जो थी उसमें उन्होंने बेस्ट कैसे निकाला, अपने आप को पूरी तरह से डिसिप्लिन करके, पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को इस चीज़ में झोंक दिया, तब ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आ गए, शनि की कृपा ऑटोमेटिकली प्राप्त हो गई। राइट, ठीक है, तो शनि की कृपा प्राप्ति के लिए आपको आलस्य त्यागना पड़ेगा। ओके, ठीक है, बी रेडी टू वर्क एज मच एज यू कैन। बिलीव मी, करियर स्पैन्स में ग्रोथ के पीरियड्स भी शॉर्ट आते हैं, फिर आप सस्टेन करते हैं उसको। तो जो ग्रोथ का पीरियड अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो सैटर्न आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उससे। अगर आपको सैटर्न की कृपा चाहिए ना, तो फिर आप आलस्य सबसे पहले त्यागिए। जिसने आलस्य छोड़ दिया ना, उसको सैटर्न की कृपा प्राप्त हो गई। फिर तेल चढ़ाना, ठीक है, उससे भी अपने पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं, उससे भी इफेक्ट्स होते हैं। क्यों हनुमान जी की पूरा सैटर्न को भी करी जाती है, सैटरडे को भी करी जाती है सारी। सैटर्न को खुश करने के लिए क्यों किया था? क्योंकि हनुमान जी में वही सारी क्वालिटीज हैं, डिसिप्लिन, फोकस, टास्क वो करेंगे ही करेंगे। क्यों जामवंत जी ने कहा है कि हनुमान जी को उन्होंने क्यों जगाया कि तुम अगर जाओगे ना तो तुम वो टास्क करके ही आओगे। हम सबको तो डाउट लग रहा है यार। हाँ, जब आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं तो क्यों कहते हैं कि आप, फिर उसके बाद जामवंत जी ने जब जहाँ से उन्हें बोलना शुरू करते हैं वहां से सुंदरकांड शुरू हो रहा है। क्यों सुंदरकांड का पार्ट किया जा रहा है सैटरडे को? बिकॉज इट्स टू इंटाइस की गो गेट अप एंड डू सम वर्क। सो सैटर्न का बेस्ट रेमेडी ये वाला है। उसके अलावा सैटर्न के बेस्ट रेमेडी में बिकॉज अब काफ़ी लोग नहीं करते कि नहीं करते, हैव अ डे जहाँ पे आपके जो बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, बिकॉज सैटर्न इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, थोड़ा सा मसाज ऑयल का ज़रूरी है जॉइंट्स में। ओके, पुराने ज़माने में पीपल यूज टू हैव अ सर्टेन डे जहाँ पे लोग तेल की मालिश करके काफ़ी बार जो है धूप में बैठते थे। इससे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं, इससे बॉडी में स्ट्रेंथ बनी जाती है, बिकॉज सैटर्न विल मेक यू वर्क अ लॉट। ओके, एंड इन जनरल ऑल्सो थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप करने के लिए ऑयल्स जो होते हैं एसेंशियली वो सैटर्न के अंडर आते हैं। तो वो ऑयल्स यूज़ करने से जो है आपका बॉडी में आपको स्ट्रेंथन अप मिलती है, आप कर्म और अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए हैव दैट थिंग्स। थर्डली सैटर्न के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ पर्सनल लेवल पे, आपके जितने वर्कर्स हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, वेदर इट्स द मेड इन द हाउस, चाहे मेड इन द हाउस हो, चाहे या फिर आप किसी के बॉस है तो आपका कोई एम्प्लॉई है, उनकी पेमेंट्स टाइम पे करें। अगर आपको कोई नाराज़गी भी है, पब्लिकली उसको नहीं डांटना है। काफ़ियों की आदत होती है 4 लोगों के सामने नहीं, आपको ग्रज है, कोई प्रॉब्लम है ना, आप उसको अकेले बुलाओ और अकेले में बोलोगे ये नहीं चलेगा। वो काम करेगा भी, वो आपकी बात भी सुनेगा। पब्लिकली नहीं कहना है, ठीक है? आप उसको बुलाओ, उसको बोलो। पब्लिकली क्यों नहीं? बिकॉज पब्लिकली काफ़ी बार ना काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। आपको अपनी बात भी कहनी है, आपको जो है उसको समझाना भी है, तो आप उसको अकेले में जाके समझाइए। 100 लोगों के सामने डांटेंगे तो उसकी बिल्कुल इज्जत खत्म हो जाएगी एंड आपका सैटर्न भी खराब हो जाएगा। ओके, सो ऑलवेज हैव गुड रिलेशंस विद योर वर्कर्स। यस, एट टाइम्स यू विल हैव टू स्कोल्ड देम ऑल्सो, scold them in a manner that it is improving them and it is not too humiliating for them. हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ बॉसेस फिर औकात दिखाते हैं। That's the right word. हम तुम्हारे अपनी औकात में रह गए। तो ये वर्ड तो हम छूटते ही बोलते हैं। औकात क्या है तेरी? Exactly. वही तो। एंड फिर क्या होता है कि फिर हम कंप्लेन करते हैं कि यार सैटर्न खराब हो रहा है, 7:30 में ये हो गया, फिर मैं चार्ट लेके बैठता हूँ कि 7:30 में क्या हो गया। तो फिर अगर आप अपने वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, अगर आपके अंडर जो काम करते हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, सैटर्न आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओके, सैटर्न क्या पास्ट लाइफ कर्म करे होते हैं जो सैटर्न नेगेटिव था?
आलस्य आपने बहुत किया होता है, प्रमाद आपने हर चीज़ में किया होता है, वर्कर्स को आपने पेमेंट्स नहीं करे होते, उनके आप सैलरीज कई आप गोल कर जाते हैं, वो नहीं करा होता। आपने अननेसेसरी किसी को 10 रुपये देके उससे 150 का काम करवाया है। if you end up paying your employees by a very low big margin, वो सैटर्न खराब करता है। ओके, अगेन ये सारी थ्योरीज जो है ना, अच्छे कर्म और अच्छा इंसान होने पे बिल्कुल डाइवर्ज हो जाएंगी सब प्रकार से। कोर वही है कि एक अच्छा मनुष्य जीवन बिताओ। एग्जैक्टली, कोर वही है, वो सनातनी कोर ही यही है हमारा। ओके, लेट्स कम टू राहु। अच्छा, राहु के नाम पे ना बहुत लोग डरते हैं। राहु, सैटर्न और केतु के नाम पे दुनिया को और सबने डरा रखा है। हाँ। अच्छा, तो जो अर्थ का जो ऑर्बिट है और जो मून का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल में इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। नॉर्थ नोड के इंटरसेक्शन पॉइंट को राहु कहते हैं, सदर्न नोड के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, वो ऐसा लगता है कि छाया बन रही है, बट इलिप्टिकल पाथ्स के इंटरसेक्शन को हम लोग नॉर्दर्न नोड को राहु कहते हैं, सदर्न नोड को हम लोग केतु कहते हैं। ठीक है। राहु को अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। राहु को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? आपकी ओवर थिंकिंग से राहु को स्ट्रेंथ मिलती है, नेगेटिव स्ट्रेंथ। ओके, एक्स चीज होने वाली है, लेट्स से आपसे ऑफिस में कोई ब्लंडर हो गया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, उसके बारे में सोच के आपने बाकी सारे काम भी अपने खराब कर लिए, आप सोच के उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी के बारे में आप करे जा रहे हैं। दैट एक्सेस थिंकिंग एंड नेगेटिव ओवर थिंकिंग इज गिविंग स्ट्रेंथ टू योर नेगेटिव राहु। इसलिए एक्सेस थिंकिंग, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करना राहु को मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है, नेगेटिव। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा। इसको चेंज कैसे किया जाए अब? ठीक है, इसको चेंज 3 तरीके से हम करते हैं। पहला, किसी भी संत के प्रवचन से जो आपको अच्छे लगते हो, कोई गुरु आपको अच्छे लगते हो, उनके प्रवचन को आप सुनिए रोज एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, इवन इफ इट इज फॉर 10-15 मिनट्स। देखिए, राहु केतु को काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स इसको छाया ग्रह मानते हैं। अब छाया का फिजिकल फॉर्म तो नहीं होता कोई, वो तो एक फॉर्म पे पड़ती है, रिफ्लेक्शन आता है तब बनता है, ठीक है। इसलिए अगर अच्छा, एंड कृपा का भी कोई फॉर्म नहीं होता फिजिकल, ठीक है। कृपा जब होती है तो होती है, कृपा हो रही है मेरे पे। उसी प्रकार ओवर थिंकिंग को और नेगेटिव एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं है, जैसे हम कहें तो। जैसे जो भी आपको अच्छे, जो गुरु आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी बात से आपको, यानी इट कुड बी अ बिजनेसमैन आल्सो हु इज टॉकिंग टू यू, तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को आप 10 मिनट निकाल के सुनो कि ये क्या कह रहे हैं। इट कुड बी जैसे टेड टॉक्स में कुछ चल रहा हो, कोई आपसे बात कर रहा हो जनरल, और वो आप सुन रहे हो, हाँ, फर्क पड़ेगा आपको, बिकॉज जो बोल रहा है वो कानों के जरिए आपके ब्रेन में जाएगी। थिंक ऑफ दोस ऑल पॉजिटिव थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव एंड यू विल बी डूइंग। इफ देयर इज अ ब्लंडर यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन अगर आप ब्लंडर के बारे में सोचते रहेंगे ना तो उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा फर्स्ट थिंग। अगर आप देखोगे, एंड दूसरा, किसी को कोसना नहीं है। अगर आप दूसरे को कोसते हैं ना, यार ये हो गया, ये हो गया, आप महाभारत में देख लीजिए, आप रामायण में देख लो। महाभारत में 13 वर्ष का उनका वनवास होता है। वो लोग अपनी सिचुएशन पे जरूर कहते हैं कि हम लोग कहाँ पहुंच गए, लेकिन वो बारी बारी दुर्योधन इन सबको नहीं कोसते। वो क्या बोलते हैं कि इसमें ही प्रभु की कोई लीला है, एंड सेकेंडली वो क्या बोलते हैं, हमारे ही कर्म का कोई फल है, ठीक है। दूसरे को आप बारी बारी मत कोसिए कि उसने ही कर दिया, उसने कर दिया। जब दूसरे के कोसते हैं तब प्रॉब्लम होती है। थर्ड, चुगली नहीं करनी है। चुगली करने से राहु खराब होता है। ओके, क्यों? चुगली करने से क्या होता है कि एक आप क्या कर रहे हो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं अगेन ये नहीं कि मैं अपनी चला रहा हूँ। चुगली करने से ऐसा हम लोग मानते हैं कि उसके किए हुए पाप में आप भागीदार बन जाते हैं। ओह, So if we are bitching about a third person, then whatever negative that person has done or not done, you will also become a part of it, and you are wasting your energy, and you are wasting your time, और फिर आपका दिमाग भी उसमें उस चीज़ में जा रहा है, प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहा। तो अनप्रोडक्टिव दिमाग जो है वो सारा राहु का खेल है, नेगेटिव राहु का, ठीक है। जो दिमाग बेकार की बातें डिस्कस करता है वो राहु का खेल चल रहा है। जो अपने कर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो वहाँ राहु का खेल चल रहा है, नेगेटिव। अच्छा, राहु के पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हैं? हर एक थॉट प्रोसेस में आप एक अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। जिनका राहु स्ट्रांग होता है ना, मैं आपको बताऊं,
तो वॉर जोन में काफ़ी बार राहु मैंने स्ट्रॉन्ग देखा है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जोन से पैसा बनाया है। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट से पैसा बनाया है। तो पूरी दुनिया के नीचे जा रहा था, तो बिलीव में जिनके राहु स्ट्रॉन्ग थे ना, वो सारे ऊपर जा रहे थे, बिकॉज राहु में ऑनलाइन का खेल बहुत हुआ। जिनका राहु स्ट्रॉन्ग था, जब पूरी दुनिया के बिजनेसेस नीचे जा रहे थे, तब राहु वाले बिजनेसेस ऊपर जा रहे थे। ठीक है, सो उस थॉट प्रोसेस में आप आए कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी कैसे सामने वाले में, एंड ट्राई एंड सी द गुड इन द अदर पर्सन। मैं सामने वाले में अच्छाई देखूंगा कि इसके अंदर क्या ऐसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट है जो कि मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे शाहरुख खान जी के बारे में लोग क्या कहते हैं कि जब वो कमरे में एंटर करते हैं, जब वो एरिना में एंटर करते हैं, तब हर एक को अपना फैन बना लेते हैं। जो उनका फैन नहीं होता, उनकी बातचीत करने के स्टाइल से उसको इतना अपनापन महसूस कराते हैं कि वो उनका फैन हो जाता है। भगवान कृष्ण के बारे में लोग क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि जनता का, कि जब लोग उनको देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। प्रैक्टिकली अभी बता रहा हूँ, द्वारका में होते हैं, कहीं होते हैं, और हर एक को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण आके मुझे से मिले हैं, बाकी सबसे नहीं मिले हैं। तो एक आप जब एक पॉजिटिविटी फैलाना कि जो आपसे मिल रहा है ना, आपसे मिलकर खुश हो रहा है, दुखी नहीं जा रहा है वापस, उसको आपको मिलकर लग रहा है कि नहीं, हाँ मैं किसी से मिला आज, वो एक पॉजिटिविटी फैलाना भी राहु का एक बहुत मेजर पार्ट है। आपको राहु स्ट्रेंथन अप करना है, और वो तभी हो सकता है जब आपका ऑरा क्लीन हो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं तो आप पॉजिटिव ऑरा दोगे कैसे सामने वाले को? ठीक है, इसलिए राहु के अपस्विंग के लिए पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव ऑरा बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड हर एक अपॉर्चुनिटी को आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो दिमाग जो ये सोचे कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ, वो राहु का दिमाग होता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन से पैसा जो बना सकते हैं, वो राहु का दिमाग होता है। हर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन से नहीं पैसा कमा सकता। दैट्स हाउ इट इज। और राहु किसका खराब होता है, क्या जन्म में? देखिए, राहु की काफ़ी बार जो मतलब सिचुएशंस अगर अच्छी नहीं होती, तो हम ऐसा मानते हैं कि या तो बिकॉज राहु काफ़ी बार जो है आपके ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी मानते हैं। तो अगर आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, ओके, या फिर आपके अपने मामा के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो उस केस में भी काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि वो डैमेजिंग हो सकता है। ऑल्सो अगर आपने जो है बिकॉज एक रिप्रेजेंटेशन राहु का समुद्र भी कहते हैं, समुद्र को भी कहते हैं, तो काफ़ी बार जो है जैसे हम नदियों को पोल्यूट करते हैं, समुद्र को पोल्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने राहु को डैमेज कर रहे हैं। सो अगेन ऑल ऑफ दिस इज बॉइलिंग डाउन इनटू बीइंग द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एग्जैक्टली, ओके। एंड लास्ट केतु। अच्छा, तो केतु के बारे में ना बहुत क्लियर है कि, एंड ज्योतिष में कहा गया है काफ़ी बार कि आपके अध्यात्म का कारक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का कारक है। कुछ सेक्शंस में ऐसा माना जाता है कि केतु की जब रिप्रेजेंटेशंस, ऐसा बोलते हैं काफ़ी लोग। वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रभु भक्ति की तरफ चला गया उसका इवेंचुअली मोक्ष हो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा मानते हैं केतु की सर्टन प्लेसमेंट से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। ओके, सो अच्छा, अगेन राहु, बिकॉज जब हम राहु केतु की स्टोरी सुनते हैं तो स्वर भानु, जो मतलब दिस बेसिकली द पर्सन हु, जो दैत्यों से वहाँ चला गया था देवताओं में, और जैसे उसने अमृत पिया, भगवान विष्णु ने उसका चक्र से सर काटा, तो द हेड बिकेम द राहु एंड द बॉडी बिकेम द केतु। सो अच्छा, केतु को अध्यात्म के साथ क्यों जोड़ा गया? इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें अध्यात्म से की तरफ जाने से कौन सी चीज़ रोक रही है? हमारा ओवर थिंकिंग ब्रेन। राहु क्यों? बिकॉज हमारी एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हैं। यार ये भी चाहिए मुझे, यार ये भी चाहिए मुझे, यार ये भी चाहिए मुझे। ये सोच लेना कि किस पॉइंट पे यार कि जैसा प्रभु ने दे दिया ना, संतुष्टि रखनी है जीवन में। जिसके पास संतुष्टि है उसका केतु स्ट्रॉन्ग है। सैटिस्फैक्शन जिसके पास है ना, उसका केतु स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके पास सैटिस्फैक्शन नहीं है ना, तो फिर आपकी पूरी एनर्जी हिल जाएगी। राइट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केतु में, अच्छा, स्पिरिचुअलिटी आपकी कब ग्रो करती है? जब आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि जो मेरे पास है ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। तो ग्रैटिट्यूड वाली जो बात जो मैंने पहले कही आपको, कि जो मेरे पास है ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। अगर मुझे प्रभु कहीं और पैदा कर देते जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं होता, तो क्या ये सब मैं चीज़ें सोच भी पाता? अपने पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोच भी पाता? नहीं सोच पाता।
मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोच पा रहा हूँ, ये केतु की कृपा है। ठीक है, तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना, जो स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट की मैंने पहले बात की थी, कि कुछ समय दिन का मेडिटेशन में या कुछ समय दिन का अपने इस विचार में कि ये मनुष्य शरीर धारण क्यों किया हुआ है, क्या सिर्फ अर्जित करना ही इसका लक्ष्य है? अगर अर्जित करना ही लक्ष्य है तो ये तो बाकी योनियों में भी होता है। भाई बाकी योनियों में भी चिड़ियाँ घोंसलाएं बनाती हैं, अपना घर आप बना रहे हो, ठीक है की बात, लेकिन क्या है इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य? इस मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। एकमात्र लक्ष्य इस मनुष्य शरीर का ये है। और वो आप सेवा से कर सकते हैं, वो आप जाप से कर सकते हैं, वो आप दूसरे की दर्द को समझ के उसकी जितनी मदद कर सकते हैं उससे कर सकते हैं। वो एक तरीका नहीं है, लेकिन एजेंडा भगवत प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भगवत प्राप्ति का एजेंडा रहेगा ना तो जीवन में फिर आपको मिलेगा। तो केतु पुशेस यू टुवर्ड्स भगवत प्राप्ति। आपको ये रखना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, समस्त सिया राम में सब जग जानी, पूरे जगत में सिया राम का जी का वास है। जिन जिनकी सेवा करूंगा ना, मैं राम जी की सेवा कर रहा हूँ। राइट, ये मेंटालिटी रखना, इससे केतु को स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए केतु, राहु एंड सैटर्न तीनों ही केसेस में सेवा को बहुत प्रधान माना गया है। जो दूसरों की सेवा करता है उसको ये 3 प्लैनेट्स का इतना डर नहीं लगना चाहिए फिर। अगर आपने सेवा कर लिया और अपना कर्म अच्छे से कर लिया ना, तो आपने 80% लाइफ को बिल्कुल सेट कर लिया है। अब उतार चढ़ाव वो तो जीवन में हर एक के आएंगे, वो तो जैसे सीजन्स बदलते हैं वैसे उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में। तो इसलिए फिर कर्म पे ध्यान दीजिए, दूसरों की सेवा करते रहिए। नेगेटिव इंसान नहीं बनना है जीवन में। आपको कोई मिलने आ रहा है ना, तो आपसे वो दुखी ना जाए, आपसे वो खुश जाए। ठीक है, कि हाँ मैं आज इनसे मिला था, मुझे खुशी हुई इनसे मिल के। अगर आपसे वो दुखी होकर जा रहा है कि नहीं यार इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, तो फिर वो आपके सारे पर्पसेस बीट हो रहे हैं। बी अ पॉजिटिव पर्सन इन लाइफ। इफ यू आर अ पॉजिटिव नाइस पर्सन एंड अगर आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग है पर्सनली, फिर आप जो है थोड़ी सी भी अगर आप पाठ करते हैं या पूजा करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है। आप देखेंगे कि जिसकी जैसे जब अर्जुन को डाउट होता है एक रात पहले युद्ध से, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अष्टवाहिनी दुर्गा जी का आवाहन करो। वो आवाहन करने बैठते हैं दुर्गा जी को, और दुर्गा जी साक्षात आसमान में प्रकट हो जाती है, अष्टभुजा, बिल्कुल चारों तरफ से तेज। तो दुर्गा जी एक ही बात कहते हैं, तुम्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अब हम और आप कितनी पूजा कर ले, दुर्गा जी को ऐसा प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कृष्ण सानिध्य साथ है, विच मीन्स उनकी पॉजिटिविटी आपके साथ है, आपने कर्म अच्छे करे हुए अर्जुन के समान, आप बिल्कुल शुद्ध हैं, तो फिर आपको भगवत प्राप्ति भी जल्दी हो जाएगी। अच्छे कर्म से भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाती है। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज आपकी सोल बिल्कुल पहले ही प्योरीफाइड है। इट्स ईजियर टू रीच देयर। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पर्सन नहीं है, अगर आप हर वक्त ये चीज़ ले लूँ वो चीज़ ले लूँ, उसी में आपकी होल्ड लगी हुई है, तो फिर इसका सूनर लेटर आपकी हेल्थ पे नहीं बाकी चीज़ों पे असर आएगा इसका, उसको आप बचा नहीं पाओगे। ओके, आई गेस आज के पॉडकास्ट के बाद मेरी भी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो थैंक यू सो मच ऐसे पॉडकास्ट बनाने के लिए। आई वांट कुछ मास्टर रेमेडी जो आप बता रहे थे, जो सेवा संस्कार का कॉम्बिनेशन लाते हो आप। बिल्कुल, देखिए इसमें 3 मैं बोलूँगा, 3 मास्टर रेमेडीज तो मैं बोलूँगा। एक जो मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को करनी चाहिए, वो है सेवा जी। एंड सेवा में भी मैं 3 चीज़ें करूँगा। एक तो माता पिता की सेवा मस्ट है। जो माता पिता की सेवा करेगा ना, उसको जीवन में समस्त चीज़ें प्राप्त होंगी। बिकॉज जब यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से पूछा गया, यक्ष ने पूछा था कि पृथ्वी से भारी क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा माता। आसमान से ऊंचा क्या है, पिता। जिसने माता पिता की सेवा कर ली ना, उसने समस्त प्राणियों की धरती में और आकाश में सेवा कर ली। अरे ये सिद्धांत तो गणेश जी ने भी एस्टैब्लिश कर दिया। प्रथम पूजनीय हो गए वो, क्या भाई उन्होंने माँ बाप को सर्वस्व माना, प्रथम पूजनीय, तो माँ बाप की सेवा पहले करें। दूसरा सेवा में आता है गौ माता की सेवा। देखिए हमारे सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं, समस्त देवी देवताओं का वास गौ माता में है। ठीक है, एंड बिलीव मी, मेरे पास गौ माता के, आपके साथ में बहुत पॉडकास्ट कर चुका हूँ उनके बारे में, जो मेरे पास मिरेकल केसेस है ना गौ माता की सेवा के, आपके पॉडकास्ट के बाद भी मुझे बहुत आए हैं मैसेजेस। एंड मैंने अपनी लाइफ टाइम में जो देखे हैं, मैंने फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा है लोगों को, कुछ नहीं हो किसी के पास, एंड शिद्दत से प्रभु का स्वरूप मान के कोई गौ सेवा कर रहा है। प्रभु का स्वरूप मान के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप गौ माता के पास जाओ तो आप उन्हें पशु नहीं मान रहे, आप उन्हें भगवान का स्वरूप मान रहे हो।
जब ऐसे भगवान का स्वरूप मानोगे ना, फल में भेद आ जाएगा, वो जान के करिए। एंड थर्ड, जो भी एल्डरली लोग हैं आपके पास, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनको आपकी थोड़ी सी असिस्टेंस से बहुत हेल्प हो सकती है। आपने किसी का, लेट्स से किसी को आधार से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने ऑनलाइन उसकी हेल्प कर दी, आप कोई किसी को बैंक ले गए, उसको बैंक से वापस ले गए, ये सारी सेवाएं जो हैं ये सारे आपके अच्छे कर्म में ऐड हो रही हैं और ये सैटर्न को नलीफाई कर रही हैं। आपको सैटर्न का फिर रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे हो कि मेरा सैटर्न खराब हो रहा है, बिकॉज अगर आप ये कर रहे हो तो सैटर्न फिर खराब नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर आपकी जेन्युइन सेवा की भावना है तो वो चीज़ है। सेकेंडली, मेरा ऐसा डेफिनेटली मानना है कि दिन का कुछ समय, ठीक है, आप जो है ना एक पर्टिकुलर किसी अध्यात्म या तो एक्टिविटी या जॉब को दीजिए, इवन इफ इट इज 10 minutes, लेट्स से एज स्मॉल एज रोज मंदिर जाना इफ यू कैन, बिकॉज वहाँ जाके उस वो जो पॉजिटिव एरा उस एरिया का बना हुआ है उसको अपने अंदर ग्रहण करें। हम लोग पॉजिटिव ऑरा कहाँ से ग्रहण करें? ऑरा से ही ऑरा लेते हैं हम। तो अगर आप मंदिर जाते हैं, रोज टेम्पल जा रहे हैं, शिव परिवार पर रोज जल चढ़ा रहे हैं, एक्सीलेंट है, उस ऑरा से आप अपने आप को स्ट्रेंथन अप करेंगे, वो आपको बाकी चीज़ों करने की भी स्ट्रेंथ दे सकता है। ठीक है, तो रोज 5 मिनट कोई ऐसी आध्यात्मिक एक्टिविटी करिए जिससे आप जुड़े और आपको ये अलाइनमेंट हो कि नहीं यार मुझे ये करना है, क्योंकि ये मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इस शरीर के बाद भी इस आत्मा की एक यात्रा है, वो नहीं खराब करनी है। बिकॉज शरीर में तो आप 60-70 साल के लिए आए हैं और 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। फॉर 60-70 years डोंट स्पॉइल व्हाट्स इनसाइड, इट्स अ मैटर ऑफ 70-80 years मैक्स टू मैक्स। कलयुग में तो, सतयुग में आपकी उम्र होती है लाख साल, वहाँ जो मर्जी है वो करो। राइट, ठीक है, तो इसलिए फिर एक ऐसा चीज़ बनाई है। थर्ड, अपनी वाणी से, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी वाणी से दूसरे की बुराई, ठीक है, एंड अननेसेसरी लोगों का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, ये नहीं करना है। ये थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपका सारा ऑरा स्पॉइल कर देगी, वरना जो आपने बिल्डअप करा है ये सब करके। अगर आप दूसरे की चुगली करते हैं, अगर आप दूसरे को अननेसेसरी वो बातें बोलते हैं जो उसको बहुत बुरी लग रहा है, एंड आपने अननेसेसरी बोली, उसमें उसका कोई वो भी नहीं था, खाली मजे लेने के लिए किसी को अगर आपने वो कर टांग खिंचाई करते हैं, उसको बुरा लगा, उसके दिल को ठेस पहुंची, भगवान ने देख लिया, सारा ऑरा बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, इससे अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। डिप्लोमेसी इज अ वेरी वेरी आर्ट वर्क। पूरे वॉर टाइम में डिप्लोमेसी वर्क्स। आपके किसी भी देश के साथ रिलेशंस खराब हो, डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं बात करने के। इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है बात करने को और बात करने के तरीके को। इट कैन बिल्ड नेशंस, राइट। तो इसलिए बात करने की वो तरीके को रखिए। ये 3 मास्टर रेमेडीज हैं, आप प्लीज़ इनको भी कर लोगे तो ये मुकाम बन जाएगा। परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट के बाद आई फील कि मेरी बहुत सारी लाइफ में चेंज आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आने के लिए, डॉन टॉक से पॉडकास्ट करने के लिए। आखिरी सवाल, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक बार फिर से? ये सवाल आप क्यों पूछते हैं सर? बार क्यों थोड़ी तारीफ सुनने के लिए करते थे? देखिए, आपके ऐसा होस्ट तो वैसे मिलना सौभाग्य की बात है कि मतलब यू नो, एंड ऐसा चैनल होना जो कि डूइंग सो मच फॉर द कंट्री, जो कि मतलब यू नो उनको अध्यात्म पे डाल रहा है। उनके इतने पॉइंट्स, जो इतनी क्वेरीज इतनी हमारी यूथ को हो रही हैं या किसी को भी हो रही है, इतनी सॉल्व कर रहे हो आप। आई मीन देश की जो आप सेवा कर रहे हैं वो कमाल है। अरे तारीफ नहीं करनी थी, बस अपना एक्सपीरियंस बताना था। एक्सपीरियंस मेरा तो कमाल का है, एंड आई हैव सेड दैट इन द पास्ट आल्सो। माय ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड पोस्ट योर पॉडकास्ट ओनली। हमारा मतलब जनता ने आपको पसंद किया था, मैं बस माध्यम बना। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत प्यार मिलता है आपकी ऑडियंस से, बहुत ज़्यादा। एंड whenever I go live also, लाइव भी जाता हूँ या फिर पॉडकास्ट भी होता है, जनता के कमेंट्स आपके बहुत अच्छे आते हैं। चलो, लोग बहुत इनकरेज होते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।